हेलो दोस्तों, कल्लो शीर्षक पढ़कर शायद एक बार को आप चौंकें, लेकिन यह निश्चित है कि कहानी का केंद्रीय पात्र कल्लो ही है। कल्लो का नामकरण उसकी दादी ने ही किया था, क्योंकि परिवार में शायद सबसे अधिक श्यामवर्ण उसका ही था। अब पंडित तो नामकरण बाद में करता, मगर दादी ने तो उसे पहली नजर में देखते ही कल्लो नाम से नवाजा। वैसे तो कल्लू का वास्तविक नाम रजनी था, लेकिन ज्यादातर लोग उसे उसके काले रंग के कारण कल्लो ही कहते थे और उसका मजाक बनाते थे। नववर्ष अपनी दस्तक दे चुका था। आज शर्मा जी के घर में कुछ विशेष ही चहल पहल थी। कल्लो भी हमेशा की तरह कल्लो सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबको देती है। अपने माता पिता की ज्येष्ठ पुत्री होने के कारण रजनी को कुछ अधिक ही स्नेह प्राप्त हुआ था, खासकर अपने पापा की दुलारी थी। जब कभी अपनी दादी के कल्लो संबोधन से वह खींच जाती थी तो उसके पापा ही उसे यह कहकर सांत्वना देते थे कि दादी की बात का बुरा नहीं मानते, अगर वह तुझे कल्लो कहती है तो मुझे भी तो कलुआ कहती है। रजनी बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। पहली कक्षा से लेकर एन तक सभी परीक्षाएं उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यद्यपि रजनी श्यामवर्ण की थी, मगर उसका मन दूध की तरह निर्मल था। एक दिन तो हद ही हो गई थी। कॉलेज के मनचले छात्रों ने उसके रंग को लेकर रजनी का भरपूर मजाक उड़ाया। वह कर भी क्या कर सकती थी, खिसियाकर कॉलेज से घर लौट आई। उसके पिता ने जब रजनी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। आखिर रजनी के धैर्य का बांध टूट ही गया। पापा, मुझे अब अच्छी तरह मालूम हो गया है कि दुनिया में केवल गोरे रंग का ही मूल्य है। श्यामवर्ण तो लगता है अब मेरे लिए अभिशाप बन गया है। मैं ठीक कह रही हूँ न? कल्लो की बात को सुनकर पापा बोले, बेटा लगता है निराशा ने तेरे अंदर घर बना लिया है। अब तू मेरी बातें ध्यान से सुन और इन्हें गांठ में अच्छी तरह बांध ले। क्या तू नहीं जानती, कृष्ण भी तो श्यामवर्ण के थे, लेकिन उनके रूप पर कितनी गोपियां मोहित थी। और यह भी तो सच है कि शंकर भी विष पीकर ही नीलकंठ बने। मेरा कहने का अर्थ महज इतना ही है कि कृष्ण अपने गुणों से श्याम सुंदर बने और नीलकंठ मंगलकारी। इसी प्रकार मनुष्य को अपने रूप से नहीं गुणों से श्रेष्ठ बनना चाहिए। क्या तू नहीं जानती, मनुष्य अपनी सूरत से नहीं सीरत से पहचाना जाता है। अपने पिता के शब्दों को सुन रजनी उनके गले से लिपट गई और बोली, पापा आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब समय गुजरता है और शर्मा जी को कल्लो की शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने सभी रिश्तेदारों और मित्रों से बात की, लेकिन कल्लो के काले रंग के कारण उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। आखिर उन्होंने रजनी के विवाह के लिए अखबार में विज्ञापन दे ही दिया। विज्ञापन के परिणामस्वरूप कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुए, मगर कहीं लड़के की शिक्षा कम होती तो कहीं दहेज की फरमाइश। रूढ़िवादी तथा ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े शर्मा जी अपनी बेटी का विवाह जाति में ही तथा सुसंस्कृत परिवार में करना चाहते थे। क्योंकि कल्लू उच्च शिक्षित थी तो शर्मा जी की धारणा थी कि बेमेल के विवाह कभी सफल नहीं हो सकते तथा बेटी की इच्छा के विपरीत विवाह करने पर वह जीवन भर उन्हें माफ नहीं करेगी। आखिरकार दौड़ धूप रंग लाई और एक विजय नाम के लड़के का रिश्ता आया और लड़के का परिवार लड़के के साथ कल्लू को देखने आए। कल्लू की मां कल्लू से बोली कि तू जा, अच्छे से तैयार हो जा और पलंग पर रखी साड़ी और गहने पहन लेना। इस बार यह रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही कल्लू बोली, आप लोग क्यों बार बार मेरे नुमाइश करते हैं? मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर उसकी माँ ने उसके हाथ में मिठाई की थाल पकड़ा दी और उसे लड़के वालों के पास ले जाने को कहा। जैसे ही विजय ने कल्लो को देखा, अपने परिवार के साथ जाने लगा और बोला कि बाद में बताएंगे। ठीक एक महीने के बाद कल्लो के पिता को लड़की वालों ने चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि आपकी बेटी के काले रंग के कारण हमें शादी नहीं कर सकते। अगर आपका अपनी छोटी बेटी की शादी करने का विचार है तो बताइएगा। चिट्ठी पढ़ते ही शर्मा जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह खटिया पर ऐसा लेटे कि कभी नहीं उठे। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे कि कल्लू के साथ आगे क्या हुआ और समाज में होने वाले रंग के भेदभाव के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं तथा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।